राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी पर। तो आज की रीडिंग क्या होने जा रही है देखते हैं। वैसे मैं अब जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो कुछ कर्मास पे है, थर्ड पार्टी पर है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद देखते हैं कि एंजल्स क्या बताते हैं, किसके मन के सवाल का आंसर यहाँ पर होता है, किसके अंदर कुछ हलचल है तो उसके लिए एंजल्स का क्या आंसर है। प्लीज लाइक करना ना भूलिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए ताकि आपके लिए और भी अच्छे तरीके से हम रीडिंग्स ला सकें, क्योंकि मोटिवेशंस मिलता है ना, खुशी मिलती है। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो अच्छा लगता है, और जब आप लाइक एंड क्लेम करते हैं तो एनर्जी एक्सचेंज भी हो जाता है ना, जिसकी वजह से मैं जब रीडिंग करती हूँ तो जो भी मेरे व्यूवर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग नेचुरली मैं उनको आंसर दे पाती हूँ। उनके अकॉर्डिंग मेरे पास अपने आप क्वेश्चंस बनने लगते हैं, है ना, क्योंकि उनकी एनर्जी मेरी साइड फ्लो करती है। तो देखते हैं कि इस वक्त पर आपको क्या करना चाहिए। 12-12 का पोर्टल आ रहा है, तो उसके बाद क्या होने जा रहा है आपकी लाइफ में और इस वक्त पर किस तरीके से आपको कुछ सावधानियां बरतनी है, तो हम देखते हैं, है ना। लेकिन प्लीज जैसे ही आप एंट्री करें वीडियोस देखें तो पहले लाइक जरूर कर दे, क्योंकि बाद में तो सब भूल जाते हैं। ओके, तो जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ आज की रीडिंग क्या है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ लॉस हैं, कुछ प्यार भरे दिल हैं, और कुछ लोग अपने पैसे से रिलेटेड कुछ चीजों को दिमाग चला रहे हैं, दिमाग में कुछ चीजें बनी हुई हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कंफ्यूज हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, ढंग से कुछ सोच नहीं पा रहे, उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें हम। कुछ लॉस दिखाई दे रहा है, तो देखते हैं कि क्या होने जा रही है ये रीडिंग। यहां पर जो जोडियस साइंस हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ज्यादातर मुझे सारे ही यहाँ साइंस दिख रहे हैं। टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉन ज्यादा हैं। एक सेकेंड। अर्थ साइन ज्यादा दिख रहा है मुझे। ओके, यहां पर मैं देख रही हूं फायर साइन, अर्थ साइन, एयर साइन, वाटर साइन, सारे ही जोडियस साइंस हैं। लेकिन जो ज्यादा है एरीज भी है। एरीज यहां पर जो मैं देख रही हूं वो ज्यादा जो है वो है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये ज्यादा है। अदरवाइज यहां पर मैं टोटली सभी के जोडियस साइंस देख रही हूं। जो मैं यहां पर देख रही हूं वो कुछ कर्मा से रिलेटेड है। आई थिंक मेरे दिमाग में ये चीज थी कि मुझे कर्मास पे कुछ वीडियोस बनानी है, तो उसी जैसा कि मुझे ऐसा अभी जब मैं यहाँ पर बैठी तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे वीडियोस आपको देनी है। मैं कर्मास पे कैसे क्लीनिंग की जाए कर्मास की, है ना। तो लेकिन फिर मुझे लगा कि देखते हैं कि कार्ड्स रीडिंग क्या निकल के आती है। तो अभी जो मैं देख रही हूँ नेचुरली वही चीज बनी हुई है, जो है कि मैं देख रही हूँ कुछ लोग अपना प्यार भरा दिल लेकर बेसब्री से तैयार हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं या फिर आप किसी की तरफ जाना चाहते हैं। बहुत सारा मैं यहाँ पर देख रही हूँ, बहुत सारे पेंटिकल्स, बहुत सारे लोग अपने पैसे को लेकर सोच रहे हैं, या तो उनके पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा है और वो सोच रहे हैं कि उसे किस तरीके से यूज किया जाए, किस तरीके से काम किया जाए। या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने बिजनेस को लेकर कुछ करना चाहते हैं, न्यू कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, और इसी वजह से वो कुछ मतलब कंफ्यूजन में है। काफी लोग, उनको समझ नहीं आ रहा कैसे करें, क्या करें, किस तरीके से करें। बहुत सारे लोग यहाँ पर प्यार का वेट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर बिजनेस से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें हैं जो
समझ आ रहा है क्या करें क्या ना करें, डिसीजन नहीं समझ आ रहा कि किस तरीके से करें, है ना। कुछ लॉस दिखाई दे रहे हैं, कुछ आई थिंक इमोशनल कुछ चीजों को लेकर लॉस दिखाई दे रहे हैं, या फिर कुछ बिजनेस या पैसे से रिलेटेड कुछ लॉस दिखाई दे रहे हैं। यहां पर जजमेंट का कार्ड आया है। यहां पर जो कार्ड आए हैं मेरे पास वो है पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, और जजमेंट का कार्ड आया है यहां पर। और उसके बाद आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स। और जो बॉटम ऑफ डेक में जो कार्ड आया है वो है डेथ का कार्ड, है ना। तो यहां पर कुछ चीजें खत्म होकर कुछ नई शुरुआत होने का संदेश है। जो भी चीजें इस वक्त जिस भी तरीके की आप सोच रहे हैं, कुछ भी आपके मन के अंदर है, प्रेम से लेकर या किसी इंसान के प्रति या अपने काम के प्रति, तो पॉजिटिविटी में जो थॉट्स पहले बन रहे हैं आपके माइंड के अंदर, उसी चीज पर आप काम कीजिए, आगे बढ़िए, उस चीज को आगे बढ़ाइए। जब आप ऐसा करेंगे तो बहुत सारी चीजों का सलूशन आपको मिलेगा, बहुत सारी चीजों का सलूशन, आइडियाज आपको आने लगेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है, क्योंकि यहां पर मैं देख रही हूं कुछ लोगों का स्थान परिवर्तन है, अगर आपको डिसीजन नहीं ले पा रहे, है ना, आपके माइंड में कुछ चीजें चल रही हैं कि डिसीजन नहीं ले पा रहे, बाहर जाके काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बाहर की कोई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं और वो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो कीजिए। पहला स्टेप आपकी साइड से उठना चाहिए, क्योंकि अगर ये चीजें आप करेंगे, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मुझे यहां पर लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, जिनकी एनर्जी मैं इस वक्त पर फील कर पा रही हूं, ये संदेश उनके लिए है। जब आप, क्योंकि मैं आपकी एनर्जी को तभी फील कर पाती हूँ, मैं ये कार्ड्स, ये डेक आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग ही यूज करती हूँ, उसी तरीके से मुझे समझ आती है आपकी ही फीलिंग्स। क्योंकि मैंने, जब मेरे पास कुछ डाउनलोड्स आया, जो मुझे अभी ध्यान आ रहा है, कुछ ऐसा था कि कुछ ऐसा है जो कुछ लोगों के पास एक होता है ना, कि जैसे एक बहुत बड़ी दीवार, बहुत सारा बंद कमरे के अंदर एक छोटा सा होल बना हुआ है, जिसके बाहर मैं देख रही हूं बहुत सारे पेड़, बहुत सारे खुला आसमान। उसी तरीके से वो होल है, अब बाकी का बहुत सारा बंद होल है, मतलब बहुत सारी नेगेटिविटी के बीच में अगर आपको एक पॉजिटिव थॉट्स आ रहा है, उसको, वो क्या है, सांस लेने लायक, वो आपको जिंदा रखने के लिए वो एक होल था। प्रकृति, नेचर आपको बुला रहा है अपनी तरफ, आइए बढ़िए मेरी साइड। तो जब अचानक से अगर आपके सामने ये वीडियोस आती हैं और अचानक आपका ध्यान आकर्षित करती हैं किसी भी एक पॉइंट पे, तो ये पूरी वीडियो भी आप पर, ये पूरी रीडिंग भी आप पर रेजोनेट होती है, और कुछ इसके अंदर कुछ खास हो सकता है जो आपसे रेजोनेट होता है, कुछ मैसेज आपके लिए हो सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप इस एनर्जी को पिक करना चाहते हैं तो क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगर आप मेरी एनर्जी को फील कर पा रहे हैं या मैं आपकी एनर्जी को फील कर पा रही हूं, तो ये एक सोल कनेक्शन होता है। तो इसीलिए जब हम ये कहते हैं कि लाइक कीजिए, क्लेम कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर आपसे रेजोनेट होती है तो कुछ नहीं तो एक सिंबल ही डाल दीजिए, जिससे ये होता है कि नेक्स्ट टाइम में जो वीडियो आए या जो भी रीडिंग आए वो आपसे मैच हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आपसे सोल वाइज कनेक्ट हो रही हूँ, जिसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम्स जो भी हैं आपकी लाइफ में, या कुछ भी क्वेश्चंस है आपके माइंड के अंदर, तो मैं नेचुरली उनको एब्जॉर्व कर पा रही हूँ, मुझे फील कर पा रही हूँ। तो उसी तरीके की रीडिंग्स आपके लिए एंजल्स मेरे थ्रू करवा देते हैं, आपको गाइडेंस देते हैं, आपको चीजें समझ आती हैं, मैं समझा पाती हूँ, बता पाती हूँ। तो जो आज का ये हमारे पास जो रीडिंग आई है, क्योंकि ये कर्मास पे ही थी खासकर, जो मैंने सोची थी, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी और चीजें आई कि काफी लोग मायूस भी हैं, मतलब
मायूस इसलिए नहीं है कि वो वैसे मायूस हैं, कुछ बहुत सारी पीछे की नेगेटिविटी जो उनके साथ आगे आ रही है ना। तो लेकिन नेचर आपको कहता है, ईश्वर आपसे कहते हैं कि आप ध्यान दीजिए, पूरा अगर एक होल बंद है तो कहीं ना कहीं एक छोटी सी खिड़की खुली हुई है जहां से आप सांस ले सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, और कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को नया मोड़ दे सकते हैं और कुछ चीजों को जिस तरीके से पहले आप सोचते थे उनसे अलग हटकर कुछ सोच सकते हैं, है ना। तो अभी बात रही यहाँ पे कर्मास की। यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ बहुत सारे लॉस देख रही हूँ, बहुत सारा अच्छी पॉजिटिविटी बनने के बावजूद भी, कहीं ना कहीं सब कुछ समझ आने के बावजूद भी, हर चीज की इंट्यूशंस होने के बावजूद भी चीजें अगर सही नहीं है तो कहीं ना कहीं वो क्या है वो क्यों हो रहा है ऐसा, है ना। तो वो इसलिए हो रहा है कि क्योंकि बैकग्राउंड पे जो चीजें आपने छोड़ रखी हैं, जो बैकग्राउंड पे आपके साथ बहुत कुछ था, उसको भी कहीं ना कहीं आपने कैरी कर रखा है। लेकिन आपको उस चीज को छोड़ना पड़ेगा, उस गांठ को खोलना पड़ेगा जो आपने खुद अपने अंदर बना रखी है। तो वो उसे किस तरीके से हटा सकते हैं, जैसा कि यहां पर मैं देख रही हूं कुछ लॉस है, वो लॉस किस चीज का है, कर्मास वाइज ही लॉस है ना। तो यहां पर क्या है, आपकी चीजें सब सही है, बेटर है, सब कुछ सही है, यूनिवर्स ने हर चीज को सहेज के रखा है, आपकी हर खुशियों को संभाल के रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स आपसे मतलब उनको मालूम नहीं है क्या हो रहा है आपके साथ, क्या नहीं हो रहा, लेकिन यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने अंदरूनी तौर पर अपनी आत्मा को, अपनी सोल को और भी ज्यादा निखार कर सामने लाएं, ताकि जो आपको चाहिए वो अच्छे तरीके से आप और भी ज्यादा मैनिफेस्ट कर सकें, उसे अच्छी तरीके से और भी ज्यादा अच्छे ढंग से अपना सकें। क्योंकि कुछ लॉस जो आपकी लाइफ में चल रहे हैं, वो लॉस क्या है, वो छलावा है, झूठ है, वो कर्माज हैं जिनको आपने कैरी कर रखा है और खुद ही उन्हीं चीजों में फंसते जा रहे हो, समझ ही नहीं पा रहे। जब हमारा दिमाग खाली होगा, पूरी तरह से खाली होगा, तभी तो हम उसमें कुछ खास भर पाएंगे, अच्छा भर पाएंगे। लेकिन अगर हमारे दिमाग में कुछ फालतू की चीजें रह जाएंगी, अभी की हमने सारी डिस्ट्रॉय कर दी, सब कुछ कर दिया, है ना। सब कहते हैं कि सब हम कर चुके हैं क्लीन, लेकिन ढूंढो कुछ ऐसा, कोई पुराना, कोई चाइल्डहुड, कोई यंगर एज में, या कुछ ऐसा जो पास्ट में आपके साथ हुआ, या पास्ट लाइफ में कुछ ऐसी चीजें। जब आप मेडिटेशन करते हो, जब आप अपने थॉट्स को क्लियर रखते हो, तो आप देखेंगे कि आपको इस जन्म का तो क्या, जन्मों जन्मों का हर तरीके का आपके सामने वो सब एक पिक्चर की तरह आपको समझाया जाएगा, दिखाया जाएगा। आपको उसको समझ पाओगे कि क्या हमारे साथ हुआ, क्या हमने किया, और किस तरीके से हमारी लाइफ क्या था, क्या छोड़ आए हम पीछे। जैसा कि कुछ लोग बहुत सारी चीजों का वेट कर रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही, वो कंफ्यूजन में है, डिसाइड नहीं कर पा रहे, डिसीजन नहीं ले पा रहे, है ना। लेकिन बहुत जल्द आप देखेंगे डिसीजन ले पाएंगे। वो किस तरह से, सबसे पहला आपको मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आई थिंक आप डिसीजन ले चुके हैं इस वक्त पर। लेकिन अगर आपके पास फिर उसके बावजूद भी आपके साथ बहुत सारे कर्मास बने हुए हैं, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं आपके साथ जो अभी कुछ बाकी हैं, जिसकी वजह से यूनिवर्स आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, बहुत चीजें ऐसी करना चाहते हैं, लेकिन आपके कर्मास को वो देख रहे हैं, आपकी हर चीज उनके सामने है, आपको वो देना चाहते हैं, लेकिन कुछ आपको इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि कुछ तो ऐसा है, कुछ तो ऐसे दुख बने हुए हैं, कुछ तो ऐसे लॉस बने हुए हैं जो अभी तक क्लीन एंड क्लियर नहीं हुए, जिसकी वजह से ये लॉस बने हुए हैं। धक्का मारा जा रहा है, आपको धक्का मारा जा रहा है, ताकि उस धक्के से, उस दर्द से उभरने के लिए ही आप कहीं ना कहीं, जब हम आंसू बहाते हैं तो बहने दीजिए, माफ करते जाइए। कुछ नहीं कर सकते आप, किसी का कुछ नहीं कर सकते। यूनिवर्स आपको दिखाता है, आपके मन में आता है कि झूठे लोगों की ही जय जयकार है, झूठे लोग ही ऊपर उठते हैं, लेकिन वो झूठे लोग क्यों ऊपर उठ रहे हैं? क्योंकि आपने उठाया है। झूठे लोगों का ऊपर उठने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अपने आप को क्लीन नहीं किया। ऐसा नहीं है कि उनको अपना कर्मास नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ आपके लिए एक सीढ़ी का काम कर रहे हैं।
क्योंकि अगर वो आपको खुशियां देना शुरू कर देंगे, झूठे लोग आपके प्रति जो चीजें आप चाहते हैं उनके पर्देफाश इतनी जल्दी होंगे, तो आप तो अपने आप पे काम ही नहीं करेंगे ना, है ना। आप प्रेयर करेंगे, और प्रेयर करोगे किस लिए कि बार बार आपके मन में आएगा जस्टिस आए, हमने ऐसा किया तो हमारे साथ ये हुआ, लेकिन क्यों हो नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा? वो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो सच्चे हैं वो खुश हैं इसलिए नहीं कि उनकी चीजें भगवान देख नहीं रहे, वो खुश हैं इसलिए क्योंकि वो आपको चिढ़ा रहे हैं, आपके कर्मास आपको चिढ़ा रहे हैं। वो चाहते हैं आप क्लीन करें। जब आप थक हार के बैठ जाओगे और फिर भी यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखोगे और फिर थक हार भी बैठ जाओगे कि छोड़ो परा, इस इंसान ने, झूठा इंसान है, कलयुग है, यही उभरेगा, इसका साथ दे रहे हैं, ठीक है, उसके बावजूद ये सारी चीजें कर करा के मन को अपने अंदर ही अंदर दुखी करके हार थक के बैठ जाओगे, और फिर जस्टिस जैसा वर्ड भी चुप करके कहोगे भाड़ में जाए, जस्टिस कुछ नहीं होने वाला, इन्हीं का सब कुछ है, और फिर आप ऐसे बैठ जाओगे। फिर आप जब ऐसे थक हार के बैठ जाओगे और फिर क्या करोगे आप फिर आप करोगे भाड़ में जाए सारा कुछ, पीछे जो छूट गया छूट जाए, हमें नहीं अब देखना जस्टिस मिलता है नहीं मिलता, लेकिन फिर भी ईश्वर प्यार तो तुम्ही से है, जैसे तुम्हारी इच्छा, जैसे तुम्हारी रजा हमें मंजूर है, और हाथ जोड़ दोगे कि ठीक है, हो सकता है हमारे ही कर्म बुरे हो, इस तरीके की चीजें बोल के अपने आप में शांत होकर बैठ जाओगे। तब क्या होगा? तब होगा कर्मा क्लीन। क्यों? क्योंकि आपने माफ कर दिया उस इंसान को जिसके लिए आपको जस्टिस चाहिए था, उसको भी माफ कर दिया, कोई बात नहीं, रजा में आ गए, पूरी तरह से रजा में आ गए और पीछे छोड़ दिया। लेकिन रह क्या गया? वो बंद कमरे के अंदर वो नेगेटिविटी। आपने माफ किया उसको, थक हार चुके थे इसलिए माफ किया, लेकिन वही माफी जब आप अपने दिल से प्योरिटी से देंगे, किस तरह से देंगे? जब आप अवेकनिंग पर जाएंगे, आपको दुख मिले, परेशानी आई, टेंशनें बनी, बहुत कुछ हुआ, लेकिन आपके साथ कुछ नहीं हुआ, आपके साथ ऐसा ही हुआ कि शायद मैं ही बुरी हूं, मैं ही बुरा हूं, है ना, ये चीजें बनी, और फिर आपने छोड़ते गए, सब छोड़ते गए, लोगों को छोड़ते गए, आइसोलेट हो गए, ऐसी सारी चीजों से दूर होते गए। लेकिन ऐसे टाइम पर अगर आपने ईश्वर को याद रखा, ईश्वर की रजा में रहे, जब आपने उनके पाठ पूजा की, जाप किया, मंत्र किए, मानसिक जाप रहे, उनको अपने साथ रखा और खुद उनके साथ रहे, लगातार अवेयरनेस में बने रहे, अच्छे मनुष्य तत्व में आए। क्योंकि थक हार के झूठे इंसान तो कुछ भी करेंगे, सच्चा इंसान थक हार कर भगवान पे छोड़कर बैठ जाता है ना। तो वही थे आप, और तब आपकी आत्मा शुद्ध होती जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने उनको माफ किया थक हार के, लेकिन आपके अंदर एक चीज सी बनी हुई थी, दर्द के आंसू आपके निकलते रहे, और जजमेंट, जस्टिस जैसे शब्दों को भी आपने भुला दिया, डिजायर से खत्म होते गए, क्योंकि आपको ऐसी उम्मीदें, सारी उम्मीदें, आशाएं सब आपकी डंप पड़ गई, है ना। लेकिन फिर उसके बाद आप पूरी पॉजिटिविटी से ईश्वर के साथ एक हो गए। आपने क्या किया? शुद्धता में आए, और फिर मन को उस चीज पर लेकर आए कि मनुष्य क्या है और आत्मा क्या है, उस सार को समझ सके वो मन। क्योंकि आपने अवेकनिंग में जाना अच्छा समझा, ना कि डाकू डकैत या छल कपट वाला गलत घटिया गंदा इंसान बनना चाहा। आपने सबको पीछे छोड़ा और आप आगे चलते गए, और इसी पॉजिटिविटी के कारण आपको समझ आया सच में आपका अपना सच। आपको तब समझ आया कि क्या करना किसी से झगड़ा करके, क्या करना किसी से नफरत करके, करना ही क्या है भाई। जब हमने दुनिया में कुछ लेके ही नहीं जाना, तो इस मोह माया से में रह के कर क्या लेंगे? जब इस दुनिया में आए हैं तो ये शरीर ने राख हो जाना है। जिस बंदे के साथ या जिस इंसान के साथ आपके झगड़े, नाराजगी, गुस्से चलते रहे, वो इंसान भी खत्म हो जाएगा और आप भी खत्म हो जाओगे। करना क्या है? इस पॉजिटिविटी में, इस अवेकनिंग में जब आए और आपको ईश्वर तत्व का, ईश्वर ज्ञान का समझ आई, तब आपने
सब डिजायर छोड़ दी, हर इच्छा को छोड़ दिया और मन में हमेशा खुशी और पॉजिटिविटी रखी, जिसके कारण आपको ईश्वर ने खुशहाल जिंदगी के हकदार थे आप। आपने हर किसी को माफ किया, हर चीज को जाने दिया, और ऐसी जो आप अभी तक निराशा और दुखी वाली जिंदगी को सिर्फ दूर से देख रहे थे कि क्या कभी मेरे साथ अच्छा होगा, तब ईश्वर ने आपको अपने आप, क्योंकि आपने नहीं मांगा, आपने हर चीज को छोड़ दिया, तब ईश्वर ने आपको, वाओ, जब आप ईश्वर के अधीन हो गए, क्योंकि आपने अपने आप की हर डिजायर को खुद मारा, अपनी कंट्रोल किया है, जैसे कहते हैं ना इंद्रियों पर कंट्रोल करना, हर तरीके की डिजायर पे कंट्रोल किया और कुछ नहीं मांगा। तो जब इंसान कभी कुछ नहीं मांगता, आपने हर तरह का रिस्क अपनी लाइफ में झेला, हर तरीके के रिस्क से मतलब आगे बढ़ते गए और छोड़ दिया खुले आसमान पर। आपकी नजर थी सिर्फ ईश्वर पर, आपको मालूम था वो गिरने नहीं दे, और पूरी तरह से जब आप अधीनता में चले गए ईश्वर पर, आपने अपनी लाइफ का हर रिस्क लिया, हर झूठ सच को सहा, हर तरीके की जिंदगी में जितने भी दुख आए, टेंशन आए, रिस्क लेते गए, आगे बढ़ते गए, सिर्फ ईश्वर के नाम पर। जब ईश्वर आपसे खुश हुए, क्योंकि ईश्वर हमेशा यही कहते हैं कि आप अपने अच्छे कर्मास करो, अच्छी मेहनत कर रहे हो तो आपको फल जरूर मिलेगा। इसी तरह जब आप अधीनता में जाकर ईश्वर पर सब कुछ छोड़ देते हैं तो ईश्वर कभी बुरा नहीं करते। अगर आपने अच्छी मेहनत किया, आप सच्चे इंसान है, सही इंसान है, तो एक दिन आपको वो जरूर मिलेगा। जिस हर इच्छा को आप छोड़ चुके हैं वो हर इच्छा आपकी पूरी की जाएगी, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा कहते हैं खुद ही को कर इतना बुलंद ए बंदे, खुदा खुद तुझसे आकर पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। और ये टाइम उस वक्त पर जरूर आता है जब एक इंसान ईश्वर तत्व में पूरी तरह से अपने सच झूठ को हर तरह से पीछे छोड़कर पछाड़ देता है। ऐसे लोगों को भी पीछे छोड़ देता है जो लोग झूठ और सच में सिर्फ तर्क वितर्क करते रहते हैं। आपने उन सभी लोगों को माफ किया, आप उसके हकदार हैं कि ईश्वर आपको हर चीज देगा, सामने से आकर देगा। लेकिन कुछ जो कर्मास बाकी, जो एक चुभन सी अंदर बाकी है, कुछ ऐसा बाकी है, उसको क्लीन कीजिए, पूरी तरह से पॉजिटिविटी में आइए। हर तरह का कर्मास क्लीन करने के लिए आपने क्या करना है, आप पहले तो पूरी तरह से एक मेडिटेशन की पोजीशन में आइए, ध्यान अवस्था में आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और पूरी तरह से अलाइन हो जाइए ईश्वर की तरफ। आंखें बंद कीजिए और ईश्वर की तत्व में पूरी तरह से खुद को मिल जाने दीजिए। शुरू में आपका ध्यान नहीं लगेगा, नहीं बातें आएंगी दिमाग में, बहुत कुछ आएगा, लेकिन आप उन सबको जाने दीजिए, आती है आने दीजिए। लेकिन आप जब ध्यान अवस्था में बैठे, अगर आपको नहीं नहीं मन लगता, ध्यान में नहीं जाया जाता, तब भी आप साउंड मेडिटेशन लीजिए, कोई भी ऐसा म्यूजिक जो आपको रिलैक्स देता है, वो उसको दिमाग कुछ भी पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव साउंड मेडिटेशन ले सकते हैं और उसको सुने थोड़ी देर के लिए, 5, 10, 15 मिनट के लिए सुनिए। और उसके बाद ये तब करना है जब आप बिल्कुल बिस्तर पर जाने लगे, सोने के टाइम पर ये आपको करना है। रात को सोने से पहले आपने अपनी आंखें बंद करनी है, पॉजिटिविटी में आना है, पूरी तरह से पॉजिटिव, हर थॉट्स को क्लीन करके, किसी के प्रति कुछ नहीं रखना है, आप कटिंग करनी है, हर चीज को हर तरह से कोड कट करनी है, हर किसी की साइड से ईश्वर से प्रेयर करनी है कि जो भी थॉट्स आते हैं, जो भी गलत तरीके के थॉट्स आते हैं, कि प्लीज ईश्वर आप उनको कट कीजिए और खुद इस तरह से अपनी हर तरह से अपनी सोच से, अपनी नेवल से दूसरों के साथ जो भी कोड बनती है उनको कट कीजिए, पूरी तरह से कट कीजिए। जैसे ही ये चीजें करोगे तब आपको हल्का फील होगा। लेकिन उसके बाद जो प्रोसीजर, उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप कोड कट करते हो, ठीक है, इस तरह से आप माइंड
में कुछ चीजें आ रही हैं, किसी का ध्यान आ रहा है, तो उससे कोड कट कीजिए, विजुअलाइज कीजिए कि हमारा उनके साथ कोई कर्मा नहीं है, कुछ नहीं है, कट कट कट। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है कि आंखें बंद करके ध्यान अवस्था में पूरी तरह से लाइन होना है और आपने उस इंसान को विजुअलाइज करना है जिसके प्रति आपको बहुत सारी नफरत आती है, बहुत सारा गुस्सा आता है, जिन जिन लोगों ने आपको दुख दिए हैं, जिन जिन लोगों के साथ आपको ऐसा लगता है, चाहे वो अपने भाई हैं, बहन है, माँ बाप हैं, या ससुराल है, एनीथिंग, कुछ भी, किसी भी रिश्ते के प्रति, कोई दोस्त है, अपना पर्सन है, हस्बैंड है, वाइफ है, कुछ भी, तब आप ये कीजिए कि उनको विजुअलाइज कीजिए और उनको अपने पास पाइए। आप देखिए कि वो विजुअलाइजेशन में आपके पास आए हैं, उनकी सोल आपके पास आई है और आप उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगिए और उनसे बोलिए कि आप क्या मेरे से नाराज हैं, और अगर मैंने जो भी आपके साथ कुछ भी ऐसा किया है जिसकी वजह से आप मुझसे नाराज हैं, गुस्सा है, नाराजगी है, या आप मतलब आपका दिल दुखा है मेरी वजह से, तो मैं उसके लिए आपसे माफी मांगता हूं, ठीक है। और जब भी आप उनसे बोले पूरे मन से, पूरी फीलिंग से, भले ही आपको गुस्सा है, उस पर रोना आ जाए, दुख हो जाए, आंखों में आंसू आ जाए, इस तरह से फील कीजिए कि वो इंसान आपके सामने है और आप उनसे माफी मांग रहे हो कि आपने उनका दिल दुखाया। किसी भी उनसे बोलिए कि किसी पास्ट लाइफ से, या इस लाइफ में, या अभी, या कभी भी जिंदगी में किसी भी लाइफ में अगर आपने उनका मन दुखाया है तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ठीक है, इस तरीके से। और फिर ये 2-3 बार आपने 3 बार दोहराना है, उनसे माफी मांगनी है और फिर आपने फील करना है कि सामने वाले ने बोला है कि ओके माफ किया, ठीक है। उसके बाद आपने बोलना है कि अब आपने क्या बोलना है कि आपने जो मेरा मन दुखाया, आपकी वजह से जो मेरा मन दुखा, आपने जो भी मेरे साथ किया, उसके लिए अब मैं आपको माफ करती हूं या करता हूं, और आपने उनको माफ कर देना है और साथ में बोलना है कि मैं आपको माफ करता हूं, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, मुझे आपसे कोई गुस्सा गिला नहीं है, मुझे आपसे कोई नाराजगी नहीं है, भले ही कोई चीज हो, कोई दुर्घटना हो, कोई इंसान हो, किसी भी ऐसी चीज से जिसने आपको बांध रखा है, कुछ पुरानी याद हो जाए, उससे आपने कट ऑफ लेना है। इसी तरीके से माफी मांगनी है और माफी देनी और लेनी, दोनों चीजें करनी है, ताकि क्योंकि जो उनके मन में है वो भी क्लियर हो जाए, सोल वाइज ये सोल का मामला है ना, तो सोल वाइज चीजें क्लीन एंड क्लियर करनी है पुराने जन्मों से जो आपके साथ चल रही है, और सॉरी, और वो चीजें भी खत्म करनी है जो आपके अंदर कुछ दर्द पैदा करती हैं, चीज पैदा करती हैं, अंदर से एक सुई सी चुभती है, और जब भी ध्यान आता है, चाह कर भी लाख माफ कर दिया लेकिन माफ नहीं किया जाता, माफ करने के बावजूद भी अंदर वो कहीं ना कहीं एक कीटाणु, एक कण कहीं है, यहां खुबा हुआ है, हो नहीं पा रहा। लेकिन इस प्रोसीजर को आप जब 21 दिन, 40 दिन, 41 दिन, 51 दिन, और बहुत ज्यादा है, लगातार जब भी कर सकते हैं, तो इस तरीके से कीजिए। जब आप ये 21 दिन भी कर लेंगे ना, तो आपको फील होगा कि एकदम से वाओ, अच्छी फीलिंग आएगी, धीरे धीरे वो इंसान भी दिखना बंद हो जाएगा, वो इंसान से आपका नेचुरली हर तरह का कर्म कट ऑफ हो जाएगा। इस चीज को करने से पहले यूनिवर्स को पूरी तरह से सरेंडर करना है और बोलना है कि हम आपके अधीन हैं, हम आपके ही हैं और आप हमारे हो, इसलिए हमारे हर कर्म से हमें मुक्त कीजिए। और उसके बाद जब ये चीजें सारी कर लेते हो, तो उसके बाद भी आपने उस सोल को जिससे आप माफी मांग रहे हैं और दे रहे हैं, उसके बाद आपने हाथ जोड़कर बोलना है कि आज से हमारा पिछला कोई भी किसी भी जन्म का, इस जन्म का हर तरीके का कर्म, हर तरह का कर्म हम दोनों, मतलब मेरा आपसे खत्म होता है, मेरा आपसे हर तरह का कर्म खत्म होता है, मैं हर तरह के कर्म से आपके साथ आजाद हूं, आज के बाद मेरा और आपका कोई कर्मा नहीं है। यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है, उस इंसान को थैंक यू बोलना है, उस सोल को थैंक यू बोलना है, और उसके बाद विजुअलाइज करना है कि आपके हर कर्मा से आप
हल्के हो गए, क्लीन हो चुके हैं, बिल्कुल क्लीन हो जा चुके हैं, ऐसा फील करना है। और जैसे ही ये चीजें फील करके ये चीजें थैंक यू बोलोगे, ग्रेटिट्यूड करोगे और देखोगे कि वो इंसान फिर आप उस इंसान को विजुअलाइजेशन में ही जाते हुए देखो कि वो गया। ठीक है, ये चीज आपको लगातार 21 दिन करनी है, 40 दिन करनी है, जब तक। वैसे तो ये बहुत जल्दी अगर आप डेली करना शुरू कर देंगे, बहुत बड़े ज्यादा गंदे वाले कर्मास बने हुए हैं, कहीं ना कोई अंदर कहते हैं ना पुराने कालक है, तो वो थोड़ा टाइम ले लेगी, ज्यादा दिन है, 40 दिन ले लेगी, है ना। तो इसको करिए, आप ये करना है। तो ये जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि वाओ, अच्छी सी फीलिंग आएगी अंदर से। धीरे धीरे आप देखोगे कि वो उस इंसान के प्रति आप सब कुछ सोचना बंद कर देंगे और धीरे धीरे वो आपकी लाइफ से गायब। उन चीजों की रुकावट, आपके हर तरह की रुकावट हटने लगेगी, हर तरह के रास्ते खुलने लगेंगे। आपकी अबंडेंस जो है लेकिन रोकी जा चुकी है इसी वजह से, क्योंकि कर्मा क्लीन नहीं है। कहीं ना कहीं एक सुई की नोक जितना एक छोटा सा कण आपके अंदर कहीं ना कहीं दर्द दे रहा है। उस दर्द को मिटाइए, पूरी तरह से खत्म कीजिए। देखिए आपकी लाइफ चुटकियों में चेंज आएगा और आप देखते रह जाएंगे कि वाओ, ईश्वर तो अमेजिंग है। लेकिन उसको फील करना सीखिए, उसको रिझाना सीखिए कि ईश्वर किस चीज से खुश होते हैं। ईश्वर ने हर किसी को हमेशा माफ किया है। ईश्वर ने खुद पर दर्द लेके अपने, वो क्या कहते हैं, शिव ने क्या किया, हमेशा राक्षसों को भी अपनी गोद में बिठाया। तो आप भी वहीं पर आइए, माफ कीजिए, जाने दीजिए, खत्म कीजिए। इस शरीर का क्या पता कब खत्म हो जाए, जाने दीजिए। सोल वाइज कनेक्शन अगर बनता है तो अच्छा बनाइए, अदरवाइज ईश्वर के अलावा कोई कनेक्शन अच्छा नहीं है। आई होप कि आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको रेजोनेट की है, पसंद आई है, तो प्लीज क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे भी मोटिवेट कीजिए, खुद भी मोटिवेशंस में आइए। अच्छे सिद्धांतों पे चलने पर नेचुरली कर्मास क्लीन होते हैं, है ना। अगर आप चाहें तो एक हार्ट की शेप में नीचे सिंबल बना हुआ है वीडियोस के, तो आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी सेंड कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे सुपर थैंक्स देना चाहिए, ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं लाऊंगी आगे भी। धीरे धीरे बनाते हैं उस हिसाब से सिस्टम, क्योंकि बिजी होने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस दे नहीं पाती। लेकिन जितना भी है मैं चाहती हूँ कि सॉलिड और रियलिटी में दूँ, सच में दूँ, जो आपके काम आ सके। कुछ ऐसी एनर्जीज जो हमेशा फ्लो में, मतलब प्रेम में, सिर्फ प्रेम में रह सके। हर तरह की नफरत, हर तरह का दुख, हर तरह की गलत चीजें, नेगेटिविटी खत्म हो सके। थैंक यू सो मच। राधे राधे।